नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सौ ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले प्रशासनिक अध्यक्ष देखते हैं। प्रशासनिक अध्यक्ष तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री प्रमोद कुमार जोगी, अजीत जोगी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री W A शशांक। अब देखिए, ये सबको मैं ट्रिक से याद किया ज़रूर हूँ, लेकिन ये जितने नाम है, शशांक हो गए, गर्ग हो गए, अजय कुमार सिंह हो गए, अग्रवाल हो गए, ऐसे मेरे दोस्त कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे कलीग, मेरे टीचर, इन सब का नाम किसी न किसी ये सबसे मिलता जुलता है। तो मैं उन लोगों से रिलेट करके देख लिया हूँ। जैसे शशांक नाम का मेरा एक दोस्त था, बहुत झगड़ालू था, स्कूल में पढ़ता था। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो मैं उसको ऐसे रिलेट कर लिया कि ये झगड़ालू था, लेकिन अब दूसरे के झगड़ा सुलझाता है, दूसरे का मैटर सुलझाता है। तो इस तरीके से याद किया हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से याद करना है। बहुत सारे नाम हैं, तो आपको भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, स्टाफ, टीचर, स्टूडेंट जो भी हो, उनके नाम से रिलेट कर करके याद करना है। ठीक है, तो मैं ये शशांक को आपको याद नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे मन में शशांक का अलग इमेज क्रिएट है और आपके में वो क्रिएट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश W A शशांक। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन था? श्री R S गर्ग। या फिर 2 से 3 बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको सिर्फ सुनिए तो भी दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, फिर प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो श्री अजय कुमार सिंह है ना। प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, तो मैं इसको अजय देवगन कर लिया, अजय देवगन हीरो, उसको निर्वाचन आयुक्त तो बना दिए। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? श्री अजय कुमार सिंह। फिर प्रथम मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तो श्री KM अग्रवाल। ठीक है, तो M अग्रवाल मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष के। ठीक, फिर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद बने। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन? बनवारी लाल अग्रवाल। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन? श्री बनवारी लाल अग्रवाल। प्रथम गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल। प्रथम गृह मंत्री कौन? श्री नंद कुमार पटेल। प्रथम शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? श्री सत्यनारायण शर्मा। प्रथम लोकायुक्त श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। ठीक है, तो प्रथम लोकायुक्त कौन? श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। प्रथम राज्यपाल तो DN साय है ना, दिनेश नंदन साय बोलते हैं, DN साय। प्रथम सूचना आयुक्त तो श्री AK विजयवर्गीय। प्रथम सूचना आयुक्त कौन? श्री AK विजयवर्गीय। प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार। प्रथम मुख्य सचिव कौन है? श्री अरुण कुमार। प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष श्री हेमवंत पोर्ते। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? श्री हेमवंत पोर्ते, श्रीमती हेमवंत पोर्ते। फिर प्रथम DGP मतलब प्रथम पुलिस महानिदेशक ये कौन है? श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री मोहन शुक्ल। प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में श्रीमती पद्मावती देवी। ठीक है, प्रथम महिला मंत्री कौन है? श्रीमती पद्मावती देवी। प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य में देखेंगे तो श्रीमती गीता देवी सिंह। ठीक है, श्रीमती गीता देवी सिंह प्रथम महिला मंत्री रही। फिर प्रथम महिला सांसद मिनी माता, रायपुर की थी ये। प्रथम महिला सांसद कौन? मिनी माता। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद कौन चुने जा चुके? 9 बार स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, ये 9 बार चुने जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद कौन? स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, झीरम घाटी हमले में मारे गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? पवन दीवान। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पवन दीवान। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? SK मिश्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री SK मिश्र। उसका देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, है ना, तो ये कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने तो E राघवेंद्र राव, ये भी मध्य प्रदेश में बने। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने राघवेंद्र राव। मुख्यमंत्री बोलने से पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल पूछेगा तो राघवेंद्र राव। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने, विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये थे मथुरा प्रसाद दुबे, मध्य प्रदेश में ही बने इन्हों भी, ये भी। फिर चलिए अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियाँ, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियाँ, उनकी उपाधियाँ देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष रामगोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसको बोला जाता है? रामगोपाल तिवारी को। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल। सहकारिता का जनक बोलने से ठाकुर प्यारेलाल और सहकारिता पुरुष बोलने से रामगोपाल तिवारी। दुर्ग जिले के सहकारिता के जनक पंडित रत्नाकर झा। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन? पंडित रत्नाकर झा। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन है? श्री वामन राव लाखे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको लेता है? तो माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन? माधवराव सप्रे।
छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन? गुरु घासीदास। फिर छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है चूड़ामणि साहब। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन? चूड़ामणि साहब। फिर छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन? हनुमान सिंह। फिर छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन? परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको बोला जाता है? परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कौन? गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ का गांधी सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का गांधी कौन? सुंदरलाल शर्मा। फिर बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी। ठीक है, बस्तर का गांधी किसको बोला जाता है? मनकूराम सोढ़ी को। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन? गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कौन? हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसको बोला जाता है? वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन? वीर नारायण सिंह। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? सुरेंद्र साय। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? सुरेंद्र साय। मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन है? घनश्याम सिंह गुप्त, है ना, 1937 में ये विधान सभा में चुने गए थे। तो मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। फिर मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे, 1981। तो मध्य प्रांत के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त और मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे। ईसाई धर्म के प्रथम प्रवर्तक किसको बोला जाता है? या पास्टर फादर टी लोअर। ठीक है, 1868। तो फादर टी लोअर को बोला जाता है ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक, फादर टी लोअर। फिर नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। नाचा के जनक कौन? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। फिर पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन। पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख। लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर। लोक कला के पुजारी कौन? महासिंह चंद्राकर। उसके छत्तीसगढ़ में शिक्षा देखते हैं। प्रथम महाविद्यालय कौन था? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, 13 जुलाई 1938 में बना था। प्रथम महाविद्यालय कौन? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, 13 जुलाई 1938। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में 1955। प्रथम विश्वविद्यालय ना, कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, तो ये राजनांदगांव में बना, खैरागढ़ राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, PRSU, ये रायपुर में है 1964 में। ठीक है, 1964। फिर प्रथम निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर में 2002 में। ठीक है, प्रथम निजी विश्वविद्यालय बोलने से महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर 2002। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, महाविद्यालय मतलब कॉलेज हो गया, पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963 में। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI कोनी बिलासपुर 1904। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI कोनी बिलासपुर 1904। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनसंचार व्यवस्था। प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र 1900, पेंड्रा रोड गोरेला पेंडा मरवाई में। प्रथम समाचार पत्र कौन? छत्तीसगढ़ मित्र 1900, पेंड्रा रोड गोरेला पेंडा मरवाई। फिर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे 1900। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको बोला जाता है? माधवराव सप्रे को। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म थी कही देवे संदेश, मनु नायक द्वारा। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन थी? कही देवे संदेश, मनु नायक द्वारा। प्रथम दैनिक समाचार पत्र था महाकौशल 1951। प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? महाकौशल 1951। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर 1963। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर 1963। फिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल देखते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसको बोला जाता है? खरौद को। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसको बोला जाता है? खरौद को। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोला जाता है? चैतुरगढ़ कोरबा। फिर छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा। साल वनों का द्वीप बस्तर बोला जाता है, साल वनों का द्वीप बस्तर को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव 11वीं शताब्दी में बना था। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को बोला जाता है। ये कबीरधाम जिले में, भोरमदेव कबीरधाम जिले में। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम में, ये राजिम गरियाबंद महानदी पैरी प्लस सोंडूर का ये संगम है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम है जो कि महानदी पैरी और सोंडूर का संगम है। छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी किसको बोला जाता है? भिलाई को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा। छत्तीसगढ़ की नागलोक तपकरा जसपुर। छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव बिलासपुर, ये 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच मिला था। तो देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव बिलासपुर प्राचीनतम मंदिर है ये। चौराहों का शहर बोला जाता है जगदलपुर को, सिटी ऑफ स्क्वायर्स, ये रुद्र प्रताप देव ने बनाया था। छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो रतनपुर। टंकियों का शहर रतनपुर। मंदिरों की नगरी आरंग रायपुर।
फिर तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर को बोला जाता है, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर को बोला जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3, नेशनल पार्क 3 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास, जो कि कोरिया और सूरजपुर जिले में है, 1441 वर्ग किलोमीटर में। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी, बस्तर 200 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, बस्तर 200 वर्ग किलोमीटर है। फिर इंद्रावती, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इंद्रावती, बीजापुर जिले में है, 1978 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती, बीजापुर जिले में 1978 में। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, सूरजपुर जिला, 608 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला, सूरजपुर जिले में, 608 वर्ग किलोमीटर। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल, जसपुर जिला में, 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल, जसपुर जिला, 105 वर्ग किलोमीटर। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी, धमतरी, 1974। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी, धमतरी, 1974। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य भोरमदेव कवर्धा। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य भोरमदेव कवर्धा। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है कांगेर घाटी, 1982, वर्तमान में नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? कांगेर घाटी, 1982 में, और वर्तमान में नहीं है। फिर वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो अचानकमार 14वें क्रम का है, 2008 में घोषित किया गया था, 2005 में घोषित किया गया था, ठीक। तो वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? अचानकमार, 14वें क्रम का, जो 2005 में घोषित किया गया, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में नदियाँ देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी को बोला जाता है, 858 किलोमीटर है। ये 858 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। देखिए ये छत्तीसगढ़ है ना, तो यहाँ से महानदी स्टार्ट होती है और उड़ीसा तक जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 286 किलोमीटर बहती है, जबकि उसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा या फिर सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में मात्र 286 किलोमीटर चलती है। फिर बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी। सरगुजा की जीवन रेखा बोला जाता है रिहंद नदी को, प्राचीन नाम रेंड है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी की बात नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है शंखनी नदी, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है शंखनी नदी, दंतेवाड़ा। फिर भारत का नियाग्रा चित्रकोट जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये, है ना, इंद्रावती नदी में है, बस्तर जिले में, 300 फीट चौड़ा है। तो भारत का नियाग्रा बोला जाता है इसको, चित्रकोट जलप्रपात को। ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इंद्रावती नदी में है, बस्तर जिले में, 300 फीट चौड़ा है। फिर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? मुकुटधर पांडे, 1976 में मिला। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजनबाई है, 1987 में मिला। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर, 2002। फिर पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला है तीजनबाई, 2003। फिर प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता पद्म विभूषण तीजनबाई को मिला 2019 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी अभी मिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजनबाई, 2019। फिर मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्रीमती बिन्नीबाई, 2001 में। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? श्रीमती बिन्नीबाई, 2001 में। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है श्रीकांत गोवर्धन, 2001 में, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है श्रीकांत गोवर्धन, 2001। पंडित रविशंकर शुक्ला सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केयूर भूषण, 2001। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं विनोद कुमार शुक्ल, 2001 में। ज़्यादातर ये सब पुरस्कार 2001 में मिला है, ठीक है। तो फिर गुंडादुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आशीष अरोड़ा, ये वॉलीबॉल खेलते थे। तो गुंडादुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? आशीष अरोड़ा। ये गुंडादुर सम्मान खेल के फील्ड में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा। फिर छत्तीसगढ़ में उद्योग देखते हैं। तो प्रथम उद्योग है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, है ना, BNC बोला जाता है, BNC मिल। तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में बना 1892 में। तत्कालिक शासक कौन थे? तो बलराम दास थे, ठीक है। तत्कालिक शासक कौन था? बलराम दास थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है मोहन जूट मिल, रायगढ़ में, 1935 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल उद्योग मोहन जूट मिल, रायगढ़ में, 1935 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कवर्धा में, भोरमदेव शक्कर कारखाना, रामेपुर, 2002-3 में बना। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कवर्धा में, भोरमदेव शक्कर कारखाना, रामेपुर, 2002-3 में बना।
फिर प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग में 1965 में, ठीक है। तो प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग में 1965। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में चला। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र इस एशिया का, ठीक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी, ये भिलाई में है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिले भिलाई में है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक जिंदल स्टील पावर प्लांट लिमिटेड रायगढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कौन है? जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक परिदृश्य। तो देखिए, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन था? राजर्षि तुल्य कुल्यवंश। इसकी राजधानी थी आरंग। प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन है? राजर्षि तुल्य कुल्यवंश, राजधानी आरंग। प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? कलिंगराज। का से कलचुरी, का से कलिंगराज। तो इसकी राजधानी थी तुम्माड़। प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले, है ना, बिंबाजी भोसले, राजधानी थी रतनपुर। प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले, राजधानी रतनपुर। प्रथम सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर, इसकी राजधानी थी रतनपुर। प्रथम सूबेदार कौन? महिपत राव दिनकर। प्रथम जिलेदार कौन थे? कृष्णराव अप्पा, मुख्यालय रतनपुर। प्रथम जिलेदार कौन थे? कृष्णराव अप्पा, मुख्यालय रतनपुर। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड, ठीक है। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन? कैप्टन एडमंड, मुख्यालय था रतनपुर। प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स सी इलियट, राजधानी रायपुर। प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो चार्ल्स सी इलियट, राजधानी रायपुर। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमार देवी, ठीक है। प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ हल्बा विद्रोह 1774 से 77। प्रथम जनजाति विद्रोह 1774 से 1777 तक चला। फिर भाषा और बोली देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है, एंशियन लैंग्वेज कोसली। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली है हल्बी। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? हल्बी। उराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली बोली है कुरुक, कुड़ुक या कुरुक बोलते हैं। कोंड जनजाति द्वारा बोले जाने वाली बोली है कुई। कोंड जनजाति द्वारा बोले जाने वाली कौन सी बोली है? कुई। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है हल्बी, है ना, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है हल्बी। जसपुर क्षेत्र की बोली है सादरी। जसपुर क्षेत्र की बोली है सादरी। बस्तर अंचल की बोली है गोड़ी, हल्बी, भतरी, दोरली। बस्तर अंचल की बोली है गोड़ी, हल्बी, भतरी, दोरली। सुकमा क्षेत्र की बोली है दोरली। सुकमा क्षेत्र की बोली है दोरली। फिर विविध देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा सामरी पड़ बलरामपुर में 1225 मीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरलाटा चोटी सामरी पड़ बलरामपुर में है 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती? तो अबुझमाड़ 187 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ है? अबुझमाड़ में 187 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा होती है कवर्धा मैकल पर्वत श्रेणी के कारण, ठीक है। तब ये मैकल पर्वत श्रेणी क्या है? ये जैसे छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी है, तो हवा नमी लेके आती है इस तरफ से, तो पूरा पानी इस पहाड़ के इस पार ही गिरा देती है। अब ये भूगोल जब पढ़ेंगे तब ये इसका साइंटिफिक रीज़न देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। फिर जब हवा अपनी सारी नमी पहाड़ के इसी तरफ गिरा देती है, फिर इस तरफ पड़ा है बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव सब एरिया पड़ता है, वो मैकल श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ कम बरसात होती है। तो इधर हवा क्या है, अपनी नमी छोड़ चुकी थी पहले से, तो यहाँ ज़्यादा बरसात नहीं करती। तो इसलिए मैकल पर्वत श्रेणी के कारण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कवर्धा में होता है। फिर छत्तीसगढ़ में वर्तमान नक्शा का निर्धारण 1905 ईस्वी में हुआ। तो छत्तीसगढ़ का अभी जो वर्तमान नक्शा है ये छत्तीसगढ़ का, उसका निर्धारण कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हो गया था। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1918 में अपनी पांडुलिपि में किए। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1918 में अपनी पांडुलिपि में। प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा धमतरी 1922। प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन? सिहावा धमतरी 1922। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कौन है? ददरिया को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया, इसको प्रणय गीत या लव सॉन्ग भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मानसून हवाओं के कारण बरसात होता है इसमें, इसलिए मानसूनी बोला जाता है। और उष्णकटिबंधीय किस लिए बोला जाता है? तो देखिए, ये हमारा धरती है, ये बीच विषुवत रेखा इक्वेटर जिसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसका बीच का जो क्षेत्र है वो पूरा क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसी में ही हमारा भारत पड़ता है और भारत का छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें कौन सी है? आर्कियन शैल समूह की 50%। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें आर्कियन शैल समूह की हैं, 50% लगभग पाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है 56%। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, 56% पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल राजनांदगांव में बना 2010 में, द्वितीय महासमुंद में बना। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल कहाँ बना? राजनांदगांव में 2010 में, द्वितीय महासमुंद में। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड किसे बोला जाता है? चेंद्रू मंडवावी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड किसे बोला जाता है? चेंद्रू मंडवावी, नारायणपुर से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अच्छा, एक पार्ट और, एक पेज और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण हेतु विभिन्न मत। छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण हेतु विभिन्न मत। तो वेगलर के अनुसार जरासंघ के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर यहाँ बसे थे। जहाँ पर छत्तीसगढ़ थे, इसके अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो ये हो गया वेगलर के अनुसार। फिर हीरालाल जी के अनुसार महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कालांतर में यही छत्तीसगढ़ से अपभ्रंश होगा छत्तीसगढ़। ये कौन बोलता है? हीरालाल जी बोले इसमें। फिर इतिहासकार चिस्म के अनुसार क्या है? तो कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र में 36 गढ़ बनाए थे, जो शिवनाथ नदी के उत्तर में एवं दक्षिण में 18-18 गढ़ों में विभाजित था, और इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर इनका नाम छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दलराम या दलपत राव। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी एवं चारण कवि कौन थे? दलपत राम राव। ठीक है, या दलराम राव। 1494 में उन्होंने अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो कैसे? लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही। तो इसमें यहाँ छत्तीसगढ़ वर्ड आ गया। तो 1494 में सबसे पहले दलराम राव ने यूज़ किया। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो राजा लक्ष्मीनिधि के दरबारी कवि थे। ठीक है, नोट, डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार राजकवि दलपत राव ने सन 1487 ईस्वी में एक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ी शब्द का वर्णन किया। आगे देखते हैं कवि गोपाल मिश्र। तो कवि गोपाल मिश्र कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने 1746 में अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ी शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है, 1746 में अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ी शब्द का उल्लेख किया है। फिर मिस्टर J.T. ब्लंट ने 1795 में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर में शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। ठीक है, तो मिस्टर J.T. ब्लंट ने 1795 में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर में शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। फिर बाबू रेवाराम के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार बाबू रेवाराम ने अपने रचना विक्रम विलास 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो बाबू रेवाराम के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। फिर छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम देख लेते हैं। ये आखिरी इसका वीडियो खत्म। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम देख लेते हैं। तो रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला जाता था, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य। रामायण काल में दक्षिण कोसल बोला जाता था और दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य। फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर के क्षेत्र, बस्तर संभागपुरा। तो महाभारत काल में कोसल बोला जाता था या प्राग कोसल, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को कांतार बोला जाता था। गुप्त काल में कोसल या दक्षिणापथ कहा जाता था, और दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर साइड को महाकांतार बोला जाता था। कनिंघम के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ को महाकोसल बोला जाता था कनिंघम के अनुसार, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य। वेन सांग या जो चीनी यात्री था उसने छत्तीसगढ़ को क्या बोला? कियासलो बोल के गया। ठीक है, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। छिंदक नागवंशी काल में बस्तर को चक्रकोट भ्रमरकोट कहा जाता था, चक्रकोट या फिर भ्रमरकोट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।